मैं ओम प्रकाश सागर, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। ये क्लास 3 का है, जो जितने भी टैट होने वाला है, यानी ईवीएन सी टैट 2022-23, ये इसके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एनसीईआरटी का एकदम निचोड़ है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो फिर आपको दूसरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये 3rd क्लास का है, इसके बाद हम लोग 4th का डिस्कस करने वाले हैं, फिर 5th का। जो आपका जो पेपर 1 होता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, और आप समझ लीजिए कि ये टोटल एनसीईआरटी का निचोड़ होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो विष्णु चिंचालकर। चिंचालकर ये क्यों फेमस है, इनके विषय में अगर हम लोग बात करें तो ये इंदौर मध्य प्रदेश के एक मशहूर कलाकार थे, जो सूखे पत्तों का चित्र बनाने के लिए मशहूर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो चित्र है ये बनाया हुआ है सूखे पत्तों का, है ना। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश के मशहूर कलाकार जो सूखे पत्तों का चित्र बनाते थे, राइट, इसलिए मशहूर थे, जो आपके एनसीईआरटी में है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो पहला स्कूल होता है वो हमारा परिवार होता है, राइट। हम लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन इसको याद रखेंगे कि हमारा जो पहला। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हांगकांग की बात करते हैं। हांगकांग ये क्या होता है? हांगकांग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ लोग सांप को खाना पसंद करते हैं, सांप को। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लिहू फेन। लिहू फेन कहते हैं, जो फेमस है, वहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, इसको याद रखेंगे। कश्मीर के बारे में अगर बात करें तो कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली लोग खाना पसंद करते हैं। वहीं अगर गोवा की बात करते हैं तो नारियल के तेल में बनी मछली को खाना पसंद करते हैं, ठीक है। केरल की बात करते हैं तो केरल जो होता है, यहाँ लोग नारियल डला हुआ टैपियोका, ये होता है ट्रैपियोका, खाना लोग पसंद करते हैं। तो इसको याद रखेंगे कि हांगकांग में लोग सांप खाना पसंद करते हैं, जिसको ली हू फेन कहते हैं। उसके बाद कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में लोग नारियल के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। और केरल की बात करते हैं तो यहाँ नारियल डाला हुआ टैपियोका खाना पसंद करते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो टॉपिक इसमें है कि जो मैना अपना गर्दन झटके से आगे पीछे कर सकती है। याद रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैना अपना गर्दन झटके से आगे पीछे कर सकती है। लेकिन अगर बात किया जाए कि जो उल्लू होता है अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। दोनों में याद रखेंगे कि जो मैना होती है अपना गर्दन झट से पीछे की ओर घुमा सकती है, लेकिन अगर उल्लू की बात करें तो ये अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, राइट। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो लुई ब्रेन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, लुई ब्रेन फ्रांस के रहने वाले थे, है ना। इन्होंने ये 3 साल के उम्र में नुकीले औजार से आँख पर चोट लगने से दिखाई देना इनको बंद हो गया था। और इन्होंने ब्रेन लिपि की खोज करी थी, और इनको जब देखना बंद हो गया तो इन्होंने ही खोज किया था ब्रेन लिपि का, ठीक है। अगर ब्रेन लिपि के बारे में बात करें तो यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदुओं पे? 6 बिंदुओं पर आधारित है। 6 बिंदु से ही वो सारे लिपि तैयार किया गया है, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं असम में बहुत बारिश होने के कारण वहाँ बारिश ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पे घर बनाई जाती है ना। यहाँ की जो घरें होती हैं
वो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पे बांस के खंभों पर बनाई जाती है। अगर वहीं मनाली में बात करें तो यहाँ जो घर बनती है वो पत्थर और लकड़ियों से बनी होती है, राइट। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में मिट्टी के घर और छत काटेले झाड़ियों से बनी होती है राजस्थान में। याद रखेंगे फिर से एक बार कि असम में जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ जो घरें बनी होती हैं वो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे बांस के खंभों पे बनी होती है। मनाली में बात करें तो पत्थर और लकड़ियों से बनी होती है, और राजस्थान में मिट्टी के घर और छत कटीले झाड़ियों की बनी होती है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये था 3rd क्लास का यानी क्लास 3 का ईवीएस, जो जितना उसका निचोड़ था एनसीईआरटी का वो था इसमें, ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्लास जो होगा वो 4th क्लास का होगा, फिर उसके बाद 5th। जो आपका जो पेपर 1 है उसके लिए कंप्लीट होगा ईवीएस। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो फिर आपको दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।